एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। उस रामपुर गांव में एक झोपड़ी थी जो जंगलों के बीच बिल्कुल अकेली थी। उस झोपड़ी के आसपास कोई झोपड़ी नहीं थी। उस झोपड़ी में एक दादी अम्मा रहती थी। वे अपने झोपड़ी में अकेली रहती थी। हे भगवान, मेरा तो कोई नहीं है। अब तेरे ही भरोसे अपनी बची कुची जिंदगी बितानी है। इस बुढ़ापे में तेरी पूजा पाठ करके मेरे जीवन धन्य हो जाएंगे। बेचारी दादी अम्मा हर रोज़ सुबह झोपड़ी के पास वाले जंगल में भगवान शिव की एक शिवलिंग थी जो दादी अम्मा हर रोज़ सुबह उस शिवलिंग के पास जाती और जाकर भगवान शिव की पूजा किया करती थी। हे भगवान, बहुत दूर से तेरे पास तेरी पूजा करने आती हूँ। अगर कुछ भी मुझसे गलत हो जाता है तो मुझे क्षमा करें और इस बूढ़ी अम्मा को अपना दर्शन दे प्रभु। दादी अम्मा शिवलिंग की पूजा करके उसी रास्ते से अपने घर को चली जाती थीं जिस रास्ते से वो शिवलिंग की पूजा करने घने जंगलों के बीच में रोज़ जाया करती थी। ये क्या दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना भूल जाते हैं और कमेंट करके ये बताना भी भूल जाते हैं कि हमारी वीडियो कैसी बनी है और कैसी लगी आप लोगों को। चलो, भगवान का पूजा हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर कुछ काम करूँगी। उसी रामपुर गांव के जंगल में एक नाग और एक नागिन रहते थे जो हर पूर्णिमा की रात निकलकर भगवान शिव की पूजा किया करते थे। चलो नागराज, आज पूर्णिमा की रात है और हम दोनों को भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा करनी है और अपनी मणि भी वहाँ रखनी है। हाँ नागरानी, और आज की रात हमें उस तांत्रिक से भी बच के रहना पड़ेगा जो हर पूर्णिमा की रात हम दोनों को खोजने इसी जंगल में आता है। हाँ नागराज, आप सही बोल रहे हैं, हमें अपनी सुरक्षा ध्यान से करना होगा। फिर दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन अपने शाप के रूप में आते हैं और अपनी मणि के साथ उस घने जंगल में भगवान शिव की शिवलिंग के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नागराज, कितनी दूर है भगवान शिव की शिवलिंग? हमको चांद ढलने से पहले नागमणि भगवान शिव के पास रखना होगा। हाँ नागरानी, बस थोड़ी ही दूर है, हम दोनों शिवलिंग के पास पहुंचने वाले ही हैं, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। नागराज और नागरानी कुछ ही देर में भगवान शिव की शिवलिंग के पास पहुंच जाते हैं और अपने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। हे भगवान, आज पूर्णिमा की रात है और हर पूर्णिमा की तरह हम दोनों नागमणि आपके पास रखने के लिए आए हुए हैं। तभी नागराज और नागरानी दोनों मणि को शिवलिंग के पास रखकर पूर्णिमा की रात को घने जंगल में घूमने के लिए दोनों एक साथ निकल जाते हैं और उधर से लल्लू नाम का सफेरा पूर्णिमा की रात का इंतजार करते हुए जंगल में निकल जाता है। आज तो पूर्णिमा की रात है। आज उन दोनों नाग और नागिन को अपने हाथों से पकड़ूंगा और इस संसार का शक्तिशाली सपेरा बन जाऊंगा। बस वो बूढ़ी औरत ना मुझे अपनी झोपड़ी में से देख ले। अरे, आज तो पूर्णिमा की रात है और ये लल्लू सफेरा इतनी रात को जंगल में भीम लेकर कहाँ जा रहा है?
लगता है ये हर पूर्णिमा की तरह नाग नागिन को पकड़ने के लिए जंगल में जा रहा है। हमें भी इसका पीछा करना चाहिए। तभी लल्लू सफेरा घने जंगलों के बीच अपनी बांसुरी बजाने लगता है और नागराज को बुलाने लगता है। आखिर आज की रात तू मेरे पास आ ही गया नागराज। अब अपनी मणि मुझे दे दे। जैसे ही लल्लू सफेरा मणि को अपने हाथ में लेता है, वैसे ही नागराज मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। अब मैं दुनिया का सबसे ताकतवर सफेरा बन गया। ऐसा कहते हुए लल्लू सफेरा जा ही रहा था, तभी उसके सामने दादी अम्मा आ जाती है। रुक जा सफेरा, और ये नागमणि मुझे दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चुप कर बुढ़िया, बहुत मेहनत से पाया है इस नागमणि को, और तुझको दे दूं। सुन लल्लू सफेरा, फिर से तुझसे कहती हूँ, ये नागमणि मुझे दे दे, ये नागराज का है। इतना कहते ही सफेरा और दादी अम्मा में हाथापाई होता है और नागमणि दादी अम्मा के पास आ जाती है। हे नागमणि, अपनी शक्ति से इस लालची आदमी को जला के खत्म कर दे। इतना कहते ही मणि अपनी शक्ति से सफेरा को जला देती है और सफेरा जल जाता है। जलने के बाद दादी अम्मा नागमणि लेकर नागराज के पास चली जाती है। मुझे जल्दी जाकर ये नागमणि नागराज को देना पड़ेगा। नागराज मूर्छित होंगे। उठो नागराज, तुम्हारी मणि तुम्हारे पास है, उठो और इसको अपने पास रखो। नागराज मणि के स्पर्श से उठकर अपने इंसानी रूप में आ जाता है और नागरानी छुपकर ये सब देखती रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी अम्मा, जो आपने मेरी नागराज की रक्षा की और हमारी मणि हमको वापस दे दी। फिर नागराज और नागरानी सांप का रूप धारण करके खुशी खुशी जंगल की ओर चले जाते हैं।